हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक विच इज सर्कल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री। क्योंकि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन फॉर श्योर आता ही आता है, आता ही आता है। अगर मैं बोलूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री के कम से कम प्री आरएमओ के अंदर, तो 6 में से कम 3 क्वेश्चन सर्कल के मिलेंगे आपको, ठीक है, या सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टी के मिलेंगे। अच्छा, खास बात यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी पूरी ज्योमेट्री काम आ जाएगी। ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ इसमें काम आ जाता है। तो ये बहुत शानदार टॉपिक है आपका सर्कल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, सर्कल एक्चुअली में बहुत बड़ा है। देखो इसमें क्या है कि आपका 9th क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ एक थ्योरम्स दे रखी है, और उन थ्योरम्स का यूज हम कर सकते हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी में उसमें थ्योरम्स दे रखी है, उसका यूज हम कर सकते हैं। और फिर आगे जो हमारी पढ़ाई शुरू होती है इसके बियॉन्ड शुरू होती है ना। तो मतलब 9th की एनसीईआरटी आप करें, 10th की एनसीईआरटी आप करें, उसके बाद जो रिमेनिंग चीज बचती है ना, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसी थ्योरम्स जो 9th 10th की एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ ऐसी चीजें जो वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, तो यार आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले एक बार ना, ज्यादा नहीं तो कम से कम 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। चलिए 10th की आप मत करिएगा, 10th की मेरे ऊपर छोड़ दो, पर 9th की एनसीईआरटी आप सब खत्म करके आना। ठीक है, ये आप लोगों का है कि 9th की एनसीईआरटी बच्चे से फिनिश कर लो। अच्छे से फिनिश करने का मतलब है कि एक बार आप एटलीस्ट उन सबके जो मैं बोलूँ थ्योरम्स है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 9th एनसीईआरटी में लगभग 8 थ्योरम्स के आसपास है। तो वो 8 की 8 मतलब एग्जैक्ट 8 नहीं, एक आध कम ज्यादा हो सकती है। तो ये जो लगभग 8 थ्योरम्स है आपके, यार ये आप 8 थ्योरम एक बार देख लो, इनका प्रूफ देख लो, 2-4 क्वेश्चन कर डालो आर डी शर्मा या एनसीईआरटी के, तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा यहाँ पे उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 9th एनसीईआरटी की फर्स्ट थ्योरम है, मैं एक बेसिक बेसिक आपको आइडिया देते जाऊंगा और फिर आगे बढ़ते जाऊंगा। देखो ये फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, सर्कल से रिलेटेड है। ये कहती है कि किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, पहली है ना। पहली क्या कहती है कि अगर ओ आपका सेंटर है, ए बी आपकी कॉर्ड है, पी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो काफी छोटा हो गया। अगर ये पी आपका परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलता हूँ कि इफ क्या है भाई, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओपी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, देन वी कैन से दैट एपी इज इक्वल्स टू पीबी। एपी और पीबी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यार इसका प्रूफ आपकी जिम्मेदारी है, ये बड़ा आसान है ना। ओ ए को ज्वाइन किया, ओबी को ज्वाइन किया और इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट किया, ये आपका टास्क है। 2-4 क्वेश्चन लगाओ, ये आपका काम है, ठीक है। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है, ये कहती है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं इक्वल कॉर्ड्स बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक कॉर्ड ये बना दी और मैंने एक कॉर्ड ये बना दी, ठीक है, बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल, दोनों कॉर्ड्स आपस में कैसी है, इक्वल है। तो इक्वल कॉर्ड्स वुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये दोनों सेंटर से क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। अब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि अगर ये सेंटर है तो एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किसी कॉर्ड का किसी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कैसे लेंगे, वैसे ही जैसे एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। ये पॉइंट P है और ये लाइन L है। पॉइंट P से लाइन L की डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, परपेंडिकुलर, PM परपेंडिकुलर, यही इसकी डिस्टेंस है। तो उसी तरीके से एक ये हो गया OP और ये क्या हो गया OM। तो ये आपके दो परपेंडिकुलर हो गए। अब आपकी पहली कॉर्ड थी AB, दूसरी कॉर्ड क्या थी, CD थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इफ अगर मैंने बोला AB इज इक्वल टू CD, अगर दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, देन दे वुड बी इक्विडिस्टेंस। देन हम बोल सकते हैं कि यार ओपी और ओएम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। एक ये वाली हो गई, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड थ्योरम आपकी क्या कहती है, बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स है ना। ये क्या कहती है, ये आपसे कहती है थर्ड कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लो कि ये पहली कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है, ये वाली कॉर्ड है ए बी और ये वाली कॉर्ड क्या है, सी डी, ठीक है, और ये सेंटर ओ है। तो कॉर्ड ए बी ने जो एंगल सबटेंड किया वो ये एंगल हुआ थीटा। कॉर्ड सी डी भी जो सबटेंड करेगी वो भी थीटा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ बी दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, सी ओ डी। इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल्स। इक्वल कॉर्ड्स क्या करेगी, इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, ये ठीक है ना। आप चाहो तो यार इसको मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट भी बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो भाई इक्वल कॉर्ड्स जो है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, दैट्स इट, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। कि जो ए बी और सी डी ने एंगल सबटेंड किए वो बराबर बराबर है, कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या थी कि इफ दोनों कॉर्ड्स बराबर है ना, ऊपर लिखी है, इफ
ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देन आप ये बोल सकते हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है यार, ये आपको ध्यान रखनी है सर्कल से रिलेटेड। ये क्या, वैसे तो इन पे बेस कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट क्वेश्चन के बीच में हल्की फुल्की काम आ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास एक ये सर्कल है। अब देखो पहला हमने देखा कि जो एक कॉर्ड होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, फिर हमने देखा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फिर हमने देखा इक्वल कॉर्ड्स सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और इन सब के कन्वर्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ ये भी समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैंने फर्स्ट थ्योरम में क्या बोला कि अगर एक कॉर्ड है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब इसी का रिवर्स अगर मैं बोलता कि अगर मान लो सेंटर से एक ऐसी लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो फिर वो लाइन पक्का क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, या फिर वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट्स भी काम में आएंगे, है ना। तो ये थ्योरम्स थोड़ी थोड़ी माइंड में आप लोग रखिएगा। और आगे चलते हैं, आगे इसके बाद जो अगली थ्योरम काम आती है सर्कल से रिलेटेड, वैसे तो 7-8 थ्योरम है, बट जो नेक्स्ट आती है वो ये वाली आती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास मैं से बात करता हूँ सर्कल में, क्या बोलते हैं अपन, हाँ ठीक है, ये दो कॉर्ड्स, ये भी काफी काम आ सकती है। ये दो कॉर्ड्स है आपके पास, द फर्स्ट कॉर्ड इज कॉर्ड ए बी, सेकंड इज सी डी। तो अगर आपने दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आज मैं काफी यूज में लूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ऐसा जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यार ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90, ये कितने डिग्री का है, 90। तो ये परपेंडिकुलरली दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं वो क्या होता है, आपका सेंटर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स विल मीट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इस तरीके से दो क्या लीजिए, कॉर्ड्स लीजिए, पहली कॉर्ड ए बी है, दूसरी कॉर्ड क्या है, सी डी है। तो ए बी और सी डी जहाँ पे मीट करेंगे, सॉरी ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे ना, वो हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। इस तरीके से ये कुछ एक थ्योरम्स है यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसिस कहाँ होते हैं, सर्कल पर होते हैं। इस तरीके से बताऊंगा ये मैं आगे। ठीक है, इस तरीके से चारों के चारों वर्टाइसिस कहाँ होते हैं, सर्कल पे होते हैं। इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 180, मतलब अपोजिट का एंगल का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180। थोड़ी सी मेहनत आप लोग कीजिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। 9th क्लास एनसीईआरटी का पोर्शन है ये पूरा, 9th एनसीईआरटी का पोर्शन। क्योंकि अगर मैं आपको ये पढ़ाने बैठ गया ना तो आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर जो आगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा आप लोग इनिशिएटिव लो खुद की तरफ से, और खुद की तरफ से इनिशिएटिव लेकर के ये एनसीईआरटी का प्रूफ अपने हिसाब से करो, इन चीजों को अपने हिसाब से सॉल्व करो। ओके, एक तो ये हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये इनसाइड का मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से बी प्लस डी भी 180, अपोजिट्स का सम 180 होता है। काफी काम की चीज है, किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। इसका भी यूज करेंगे आज की क्लास में, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं क्या ज्वाइन करता हूँ, डायगोनल, तो ये मैंने डायगोनल ज्वाइन किया। ठीक है, ये मैंने दूसरा डायगोनल ज्वाइन किया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि एंगल सबटेंडेड, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, यार एक आर्क पकड़ लिया आपने, आर्क कौन सा है, बीसी। तो इस आर्क बीसी ने वर्टेक्स, सॉरी सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो वर्टेक्स ले लिए यहाँ पे। तो बी ने पहले एंगल बनाया बीएसी, फिर बनाया बीडीसी, ये दोनों इक्वल हो गए। बीएसी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बीडीसी। एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू एंगल बीडीसी, इसे बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इसका भी हम लोग बहुत जबरदस्त यूज करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। देखो ये 6 हो गई शायद, है ना, एक में 2 बता दिए मैंने आपको, तो ये लगभग 6 हो गई, और एक आध कोई और है। ये छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो काफी काम आती है, इनको आप लोग एक बार अच्छे से कर लो यार। अगर किसी बच्चे ने ये सारी थ्योरम जो मैंने बताई है फर्स्ट टाइम देखी है, तो ये वीडियो को आगे देखना छोड़ दो, अभी अभी 9th के एनसीईआरटी उठाओ, उसके बाद इस वीडियो को देखना। और अगर आप लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है तो एक बार मैंने आपका रिविजन करवा दिया, आई होप ये आपके माइंड में आ गया होगा। इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना यार, प्रॉपरली नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी थ्योरम है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक इस थ्योरम को, अब 10th की एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 10th की एनसीईआरटी में सिर्फ 2 थ्योरम्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 थ्योरम्स है। पहली थ्योरम क्या कहती है, समझना बेटा। पहली थ्योरम ये कहती है कि एक टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ये आपका सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये आपका सर्कल है और ये उसका क्या है, टेंजेंट है।
पक्का ये टेंजेंट है। अच्छा टेंजेंट और सीकेंट दो होते हैं, इधर देख लो, ये भी देख लो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये सर्कल पे एक ऐसी लाइन है जो उसको दो जगह पे कट करती है, दो जगह पे कट करती है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, पक्का ये वाली लाइन आपकी क्या हो गई, सीकेंट हो गई। तो दो थ्योरम से, पहली कहती है कि अगर अपन टेंजेंट है तो सेंटर को टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे ज्वाइन करते हैं, टेंजेंट को सॉरी सेंटर को टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से ज्वाइन करते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है, ये फर्स्ट थ्योरम है आपकी, है ना, ये फर्स्ट थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90 होता है, पक्का। सेकंड थ्योरम अलग होती है, सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम भी बहुत इजी है। सेकंड थ्योरम कहती है कि अगर सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट तो ये रहा, दिख रहा होगा आपको, अगर इस टेंजेंट को मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा तो सर्कल के बाहर निकल जाएगा, एग्जैक्टली टच करेगा तो टेंजेंट है, दिख रहा होगा आप लोगों को वीडियो में, मैं रोटेट कर रहा हूँ, और थोड़ा मैं आगे ले जाऊंगा तो ये सीकेंट बन गया, और आगे सीकेंट 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 सीकेंट, एक पोजीशन पे डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर भी सीकेंट ही है, आगे ले जाओ सीकेंट 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 सीकेंट, नीचे आके वापस टेंजेंट बन जाएगा। तो दो पोजीशन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो पोजीशन टेंजेंट की है। तो सर्कल पे आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो बस सेकंड थ्योरम कहती है कि ये दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसका प्रूफ बेहद आसान है, मैं हिंट दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना। हिंट ये है कि यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ओके। नाउ अब आपने इसको देखा 90, फर्स्ट थ्योरम देखो, फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि रेडियस है और वो टेंजेंट है, एंगल 90, वापस फर्स्ट थ्योरम से ये एंगल 90, और आप देखोगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आप सबको समझ आया होगा। ये 10th की एनसीईआरटी के दो ही थ्योरम्स है, और ये बहुत बेसिक बेसिक है, ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं आप लोगों को अब नई थ्योरम्स और नए प्रॉपर्टीज के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। तो 9th की एनसीईआरटी आपको करनी है। अब जो बच्चा यहाँ से वीडियो देख रहा है, मैं मान रहा हूँ कि 9th की एनसीईआरटी उसने जरूर की होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली फर्स्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। इसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट सेकंड थ्योरम, देखो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होती है समझना, नाम इसका टेंजेंट सेकंड थ्योरम, एक सेकंड, हाँ। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या है, मैं बोलता हूँ कि इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, इफ 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 P is an external point, P is an external point, P कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, सच दैट, किस तरीके से है बेटा, सच दैट पी ए बी इज अ सीकेंट, पी ए बी इज अ सीकेंट, पी ए बी आपको क्या दे रखी है, सीकेंट दे रखी है, पी ए बी इज अ सीकेंट, पी ए बी इज अ सीकेंट, एस ई सी ए एन टी, सीकेंट, ओ हो क्या होगा, एस ई सी ए एन टी, सीकेंट, एंड PT is a tangent, and PT is a tangent, and PT is a tangent, then prove that, आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है PA into PB that is equals to PT square, इसे कहते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ये रिलेशनशिप बहुत काम का है, बहुत काम का है, ठीक है। PA into PB is equals to PT square। अब ये वो थ्योरम है जो एनसीईआरटीज में नहीं है, ठीक है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। अरे बड़ा आसान सा प्रूफ है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, कि ये रहा आपके पास सर्कल, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है आपका P। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट P से एक तो सीकेंट है, दिस इज द सीकेंट, और एक टेंजेंट है, तो दिस इज द टेंजेंट, ओके। ये बन गया आपके पास, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये PAB ऐसे पूरी लिख दी मैंने एक साथ, है ना। PAB आपकी सीकेंट है, PT आपका टेंजेंट है। आपका टारगेट है कि आपको प्रूव करना है PA into PB दैट इज इक्वल टू PT स्क्वायर। आइए देखते हैं PA into PB दैट इज इक्वल टू PT स्क्वायर कैसे करेंगे। एक सेंटर पकड़ा मैंने, सर्कल का सेंटर तो होगा, ये O हो गया, बाय यूजिंग द फर्स्ट थ्योरम जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी, कि सेंटर को अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दो तो एंगल कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का। नेक्स्ट इस सेंटर को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, नेक्स्ट यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, इस पॉइंट को मैंने M नाम दिया। अब आप फील करिएगा कि AB क्या है आपका, AB कॉर्ड है। अगर AB कॉर्ड है तो O सेंटर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद करो, आ गया यूज में। ये वो 9th क्लास की फर्स्ट थ्योरम है जो मैंने आपको अभी भी रिवाइज करवाई है। तो जैसा मैंने कहा था, बीच बीच में हल्की फुल्की काम आती रहेगी। तो ये ए बी सॉरी ए एम और एम बी इक्वल हो जाएगी, इसको मैंने स्मॉल बी बोला और इसको भी मैंने स्मॉल बी बोला, इतना ठीक है।
perpendicular center because OM perpendicular to AB perpendicular है, therefore perpendicular from the center bisect the chord AM और MB की वैल्यू भी हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो इसके आगे यार ये OM भी काम आ रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं OM को स्मॉल ए अज्यूम कर लेता हूँ। OM को क्या अज्यूम कर लेता हूँ, स्मॉल ए, ठीक है। इसको भी मैंने अज्यूम कर लिया। आइए अब आपको जो प्रूफ करना है उसके LHS लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या कह रहा है, कह रहा है PA डॉट PB। अब आप फील कीजिए, आपको PA PB से PT स्क्वायर चाहिए। देखो PT स्क्वायर चाहिए तो PT स्क्वायर कहाँ आ रहा है, इसको रिलेट करो बस। PT स्क्वायर इस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में PT को PO से रिलेट कर सकते हैं भाई। PT चाहिए, PT को PO से रिलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप क्या कर सकते हो, PO को रिलेट कर सकते हो PM से, है ना। ये मिटाता हूँ, इस वाले ट्राइंगल में आप PO को किससे रिलेट कर सकते हो, PM से। तो कुल मिला के मैं PM लाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो PA को मैंने लिखा बेटा, क्या लिखा मैंने लिखा PM माइनस बी। ये दिख गया आप लोगों को, PA इज इक्वल टू PM माइनस स्मॉल बी। नाउ अगला PB, इसको मैंने लिखा PM प्लस स्मॉल बी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। PM माइनस स्मॉल बी और PM प्लस स्मॉल बी दैट इज इक्वल टू, लगाइए फॉर्मूला A माइनस बी इंटू A प्लस बी का, दैट इज PM स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम से PM स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिख रहा है आपको, लो हल्का सा शेड करता हूँ वापस से, ये वाला ट्रायंगल दिख गया। ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, PMO। तो ट्रायंगल PMO के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने लिखा ये PO स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइप का कुछ बनेगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइप का कुछ बनेगा। आइए ज्वाइन करते हैं इसको, जो पहले ज्वाइन नहीं किया था। और एक छोटा सा ट्रायंगल आपका यहाँ पे बना है, ये मैं हल्का सा शेड कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको ये वाला ट्रायंगल। देखा आप सबको शेडेड ट्रायंगल, उस शेडेड ट्रायंगल की बात चल रही है। उस शेडेड ट्रायंगल में आप लोग फील कीजिए कि क्या होगा आपके लिए, होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर। और OA क्या है आपका, रेडियस ही तो है, दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा, वो R स्क्वायर के इक्वल हो गया। इतना ठीक है इतना ठीक है। अब एक बात बताओ, OT भी तो रेडियस है, OT भी तो रेडियस है। तो PO स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की जगह OT स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब आप इसको इस ट्रायंगल में फील करो कि PO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर क्या होगा, PO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर क्या होगा, दैट इज PT स्क्वायर। और ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। तो बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही यूजफुल थ्योरम है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, पाइथागोरस की हेल्प से हमने प्रूफ किया। और कई तरीके प्रूफ करने के, आप कोशिश कीजिए कि क्या पता सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव हो जाए, क्या पता, ट्राई कीजिए। इसको रफ करता हूं, आप इस मोमेंट पे पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अगली थ्योरम, तो देखिए पिछली थ्योरम थी टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। अब जो है इसे सीकेंट सीकेंट थ्योरम भी बोल देते हैं, वैसे कोई स्पेसिफिक नाम मिलेगा नहीं आपको बुक्स के अंदर। ये क्या कह रहा है बेटा, इन अ सर्कल नेक्स्ट है if AB in a circle, if AB comma CD are chords, if AB comma CD are chords intersects 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 internally and externally and externally intersects internally and externally at P, at point P, then you need to prove that आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है बेटा PA into PB that is equals to PC into PB। तो आपको प्रूव करना है PA into PB that is equals to PC into PB, ये प्रूव करना है। देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया है यार, है ना। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। आइए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसने बोला है कि इफ इन अ सर्कल AB एंड CD आर चॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, तो दो अलग अलग केस बन सकते हैं। पहला केस ये बन सकता है कि यार ये इंटरनली आपने बनाई है, सेकंड केस बन सकता है कि आपने एक्सटर्नली बनाई है। देखते हैं। तो पहले है AB एंड CD आर चॉर्ड्स, तो ये AB है और ये CD है, दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली। पहला केस देखिए, इसने यही बोला था in a circle AB and CD are chords, they are intersecting internally और externally at point P। तो ये वाला point P से intersect कर गई। सेकंड केस में ये वाली तो है आपकी AB जो आगे बढ़ाने पर यहाँ मीट करेगी, और दूसरी CD है। आप देख लो AB और CD जो इस बार है ना, ये वाली कॉर्ड है AB और ये वाली कॉर्ड है CD, और ये अंदर मीट नहीं कर रही है, आगे एक्सटेंड करने पर बाहर मीट कर रही है। तो अगर ये एक्सटेंड करने पे बाहर मीट कर रही है तो सेकंड केस आपको फील देगा सीकेंट वाला। आप फील करो सेकंड केस में PBA और PDC सीकेंट है।
इसीलिए मैंने कहा था इसे कभी कभी सेकंड सेकंड थ्योरम भी बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो अगर मुझे प्रूफ करना है तो यार ये तो बहुत आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जस्ट यू नीड टू ज्वाइन समथिंग। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इसे ज्वाइन करना है, एडी और बीसी को इसे ज्वाइन करना है। और इस तरफ भी आप चाहो तो एडी और बीसी ही ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करवाता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करवाता हूँ। और एक काम करते हैं ना, हम क्यों ना इनका नामकरण बदल दें, तो आपको क्या वो पूरा जो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा ना वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, है ना। ये हो गया सी और ये डी। अब लो, तो मैंने क्या करा, ज्वाइन कर दिया किस चीज को, एडी और बीसी को। मैंने ज्वाइन कर दिया एडी और बीसी को। ओके, मैंने ज्वाइन कर दिया एडी और बीसी को। अब देखो जैसे ही मैंने इन्हें ज्वाइन किया ना, अब आपको कुछ एंगल इक्वल मिलेंगे। फील करो कि क्या ये एंगल थीटा और थीटा इक्वल है क्या। फील कीजिए आप पहले कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल है क्या। क्यों है इक्वल, बिकॉज एंगल्स इन same segment, angles in same segment are equal, angle in same segment are equal। मैंने आपको बताया था 9th क्लास की प्रॉपर्टी नंबर 5 बताई थी मैंने आपको, ये angle in same segment are equal in a similar way। यहाँ पे भी हम कुछ लेंगे। खैर, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल जैसे हमने किया, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी की जगह ए डी पी पे रोक देते हैं, एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी पी। इतना ठीक है। और देखिए ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल आप देखिए वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है, इसको अल्फा अल्फा बोल सकते हैं। तो आपको नहीं दिख रहा कि यार यहाँ पे दो दो एंगल कॉमन हो गए। ट्राइंगल कौन सा हो गया बेटा, ए डी पी, दैट इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी पी। ए DP और CBP सिमिलर हो गए। Why they are similar? Because they are having two angles common। तो by angle angle criteria they are similar। अब जैसे ही सिमिलर हो गए, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, the ratio of the side should be same। तो यहाँ से हो गया AP AP करना, हाँ ठीक है। यहाँ से हो गया बेटा AP अपॉन DP, है ना। ये क्या हो गया, AP अपॉन DP। Now that is equals to similarly CP अपॉन DP, that is CP अपॉन DP। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get PA into PB that is equals to PC into PD। और ये आपका हैंड्स प्रूफ हो गया फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में बिल्कुल क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया। ओके, आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस में फील करो ये एंगल थीटा तो कॉमन है। अच्छा, मैं अगर इसे अल्फा मान लूं तो ये एंगल अल्फा होगा क्या, ये आपको बताना है। देखो ये है कौन सी प्रॉपर्टी, ये है वो वाली प्रॉपर्टी यार जो मतलब अभी अभी हमने डिस्कस की थी कि एक सर्कल में, सॉरी सर्कल थोड़ा सही नहीं बना, एक अब ठीक लगेगा। एक सर्कल में अगर आपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, देखिए जरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से करी तो उसमें एक क्वेश्चन होता है कि एंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो मैं यहाँ से ना इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करता हूँ, थोड़ा आगे मैंने प्रोड्यूस कर दिया। अब आप देखिएगा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। और लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग बाहर वाला एंगल थीटा हो जाएगा। सही बात है, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो कि यार ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, यानी कि इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर अपोजिट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये अल्फा है तो बाहर वाला भी अल्फा हो गया। तो अब आप फील कर सकते हैं यहाँ पे भी ट्राइंगल PBC इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्राइंगल, ये आपका केस नंबर 1 था, ये आपका केस नंबर 2 है। ट्राइंगल PBC इज एक्चुअली सिमिलर टू, PBC में ऑर्डर क्या लिया, एंगल B थीटा फिर B अल्फा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, ओ सॉरी P थीटा फिर ब्लैंक फिर अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा PDA। बस अब आपको क्या करना है, PB अपॉन PC दैट इज इक्वल्स टू PD अपॉन PA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये भी क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा यार, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो कॉर्ड्स चाहे इंटरनली आपके सामने कट करे या एक्सटर्नली कट करे, आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको एक और चीज में दिखाऊं, देखो यहां से फील करना थोड़ा सा मेरे साथ, यहां से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देखना यहाँ से ना अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैंने इसको मूव करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये PAB तो आपकी सीकेंट है, अगर मैं इसको टेंजेंट बना दूं, फील करना अगर मैं इसको टेंजेंट बना दूं, देखो हल्का फुल्का सा, अगर मैं इसको टेंजेंट बना दूं ये टी, तो ये कुछ पिछले के जैसा हो जाएगा, पहले के जैसा जो अभी अभी हमने प्रूफ किया। इसको ग्रीन करते अभी अभी हमने प्रूफ किया, कुछ वैसा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सोचो अगर ये कुछ वैसा है ना, तो अगर मैं इसको वापस से आपको दिखाऊं कि यार इसको मूव करके, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या है आपस में दोनों एक जैसी है, थोड़ी थोड़ी एक जैसी कैसे। देखो ये PT आपका टेंजेंट है,
अब पीटी स्क्वायर है, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊँ ना तो ये जो पीटी स्क्वायर है ये पीटी इंटू पीटी बनेगा और ये दो अलग अलग जो है ना यही आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इट मीन्स आपका ये यहाँ पे क्या आ गया कि पीटी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी। ये कुछ वैसा आ गया उस थ्योरम से। तो पीटी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पीसी इंटू पीडी, और पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी। तो आपका प्रूव हो गया पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पीडी दैट इज इक्वल्स टू पी इंटू पीडी। एक लाइन में भी प्रूव हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस मोमेंट पे इसको पॉज करके नोट किया होगा। रफ करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की, दैट इज कॉल्ड टॉलमीज थ्योरम। दैट इज कॉल्ड टॉलमीज थ्योरम। पी साइलेंट है ना, इसलिए पी टॉलमी मत पढ़ना, टॉलमीज थ्योरम। टॉलमीज थ्योरम क्या बोलती है यार, देखना। ये बोलती है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ sum of product of sum of product of opposite sides, sum of product of opposite sides, sum of product of opposite sides is equals to product of is equals to product of diagonals, product of diagonals. It means ये आपके लिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइड्स को रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? डायगोनल से। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं आपके सामने बनाऊं तो थोड़ा गौर से देखना और समझना कि यार ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं। इसका नाम बेटा आपके लिए होगा ए बी सी डी। ओके, अब इसके हम डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं तो इसका डायगोनल पहला हो गया, ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो जो इसको आपको प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी है? ए बी इंटू डी सी, प्लस अगली कौन सी है? ए डी इंटू बी सी, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ए सी इंटू बी डी। ये किसके इक्वल है? ए सी और बी डी के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में रिलेट करती है, किसको रिलेट करती है? ये रिलेट करती है बेटा क्या बोलते हैं, साइड्स को आपके डायगोनल से। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या है? टेक अ पॉइंट ई ऑन ए सी, थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। टेक अ पॉइंट ई ऑन ए सी, ये किस तरीके से लेना है बेटा आपको? ये इस तरीके से लेना है कि आपका ये जो एंगल है, एंगल ये वाला, दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस। आपके दो एंगल इक्वल हो जाने चाहिए। मान लो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? के इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आपके दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। क्या है बेटा? टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट ई, कहाँ पे? ऑन ए सी पे, सच दैट, किस तरीके से लेना है आपको कि बेटा सच दैट एंगल ए बी ई, सॉरी एंगल ए बी के दैट इज इक्वल्स टू एंगल ई बी सी। ये आपको इस तरीके से लेना है। अब यार माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या बेनिफिट है? यार ऐसा इसलिए किया है, इसका बेनिफिट ये है कि अब आपके फटाफट से कुछ ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। फील करना, क्या ये वाला एंगल, पहले तो मैं इसको थीटा थीटा नाम देता हूँ, अब आप फील करना, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? यार कलर चेंज ही रखें तो बेटर। ठीक है, इसको अपन ने दिया थीटा और थीटा। अब आप फील कीजिए, क्या ये अल्फा और ये अल्फा सेम नहीं होगा? फील करो, एंगल इन सेम सेगमेंट दिखा आपको। हमने क्या करा? ए बी को कॉर्ड लिया, देखो ए बी को कॉर्ड लिया तो एक ये वाला एंगल बना और एक ये वाला एंगल बना, है ना? थोड़ा सा मैं वापस सही कर देता हूँ, ये एंगल सेम बन गए। तो मैंने क्या करा? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एक बार देखिएगा आप, डिटेल में लिखना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, आपका जो ट्रायंगल था ई बी सी दैट इज एक्चुअली सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अब मैं हल्का सा शेड करने जा रहा हूँ ना, ई बी सी मतलब ये वाला और ए डी सी मतलब ये वाला। तो अब आप फील कीजिए ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। थीटा और अल्फा, थीटा और अल्फा आपके एंगल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, थीटा और अल्फा आपके एंगल आ रहे हैं। तो जैसे ही दोनों सिमिलर हुए, आपकी साइड्स का रेशियो सेम हो गया बेटा। देयरफॉर साइड्स के रेशियो मैंने क्या पकड़ा? मैंने पकड़ा BC अपॉन EC दैट इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। यार ये कैसे चूज करेंगे कि कौन सा पेयर चाहिए? फील करो, आपको EB से कोई काम नहीं है। कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है सर। क्यों सर? EB की क्या जरूरत है? सर BC आया तो साइड आ जाएगी, EC आया तो EC तो डायगोनल AC का पार्ट है, कुछ कुछ काम आ जाएगा। तो मैंने क्या करा? इस EB को छोड़ के ये दोनों ले लिया, BC और EC का रेशियो। ठीक है, और जो दो इधर लिए वही दो उधर ले लिए। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको? 1 मिनट, जगह की थोड़ी सी कमी है।
तो क्या मिलेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आपको मिलेगा ए डी डॉट बी सी दैट इज इक्वल्स टू बी डी डॉट ई सी। इक्वेशन नंबर 1 फील करो, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास ए डी इंटू बी सी आया। क्या ये ए डी इंटू बी सी आपको दिख रहा है जो प्रूफ करना है उसमें? देखो जरा, मैंने मार्क किया, दिख गया होगा। सिमिलर वे में अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब दूसरा कौन सा, कुछ दो और एंगल आपको अलग अलग जो है मार्क करने पड़ेंगे। अब देखो दो एंगल कौन कौन से मार्क करने पड़ेंगे, फील करना। सर ये वाला एंगल जो बीटा है, क्या वो इस एंगल बीटा के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और सर इस छोटे से को अगर मैं गामा बोलूं, सर ये भी थीटा प्लस गामा है, और सर ये भी थीटा प्लस गामा है, बिल्कुल सही है आपके पास। तो अब आप यहाँ से दो एंगल, दो ट्राइंगल देखिएगा बेटा कि बाय अगेन ए क्राइटेरिया, बाय अगेन ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, आपका ट्राइंगल कौन सा देखना, ए बी ई, दैट इज एक्चुअली सिमिलर टू, ए बी ई सिमिलर होगा किसके, होगा बी डी सी के। फील करो यार क्या सिमिलर है क्या, मेरे कहने पे मत आना, फील करो ट्राइंगल बी डी सी के फील करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बी डी सी के फील करो, मैं मार्क करूं हल्का सा, आइए मार्क करते हैं, आइए मार्क करते हैं, आपके लिए मार्क करता हूँ। देखो एक तो ये हो गया ए बी ई, एक तो ये हो गया ए बी ई, ठीक है। और दूसरा मार्क करते हैं, दूसरा अपन लेते हैं बी डी सी। तो बी डी सी किधर है, ए बी ई और बी डी सी, आइए देखिए ये रहा। तो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए कि ए बी ई और बी डी सी आपके क्या है, सिमिलर है। एक तो बीटा बीटा कॉमन दिख रहा होगा, और एक अल्फा प्लस गामा दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलिए इतना मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आया होगा। आगे क्या करना है बेटा, आगे बस कुछ नहीं, इसमें भी वही लेना है आपको, साइड्स का रेशो सेम, तो फटाफट से ले लेते हैं। इसमें भी क्या आएगा, आएगा आपके पास ए बी अपॉन ए ई दैट इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी डॉट डी सी दैट इज इक्वल्स टू ए ई डॉट बी डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड द गिवन टू इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लो इक्वेशन दोनों को ऐड करते ही आपका प्रूव हो जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2, तो LHS तो आपका आ गया। LHS में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिखना ही लिखना है। RHS में देखिए दोनों को ऐड करते टाइम BD को, ओहो, दोनों को ऐड करते टाइम BD को आप कॉमन लीजिए, तो एक तरफ से तो आपके पास बचेगा EC, और एक तरफ से आपके पास BD को कॉमन लेते बचेगा AE, और जैसे ही आप दोनों को ऐड कर देंगे आपका बन जाएगा AC। तो LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS, और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूफ। तो यार ये काफी काम का है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना, इसको समझ लीजिए, इसको नोट कीजिए, एक सेकंड बस। यस, तो आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वही हमारी टॉलमीज थ्योरम, बहुत जबरदस्त थ्योरम है, बहुत यूजफुल है। आगे फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आइए अब कुछ कुछ ही क्वेश्चन करते हैं, कुछ ही थ्योरम तो हो गई, कुछ ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द पॉइंट ओ, द पॉइंट ओ इज सिचुएटेड, the point O is situated inside inside the parallelogram, inside the parallelogram ABCD, inside the parallelogram ABCD, such that किस तरीके से, ये है बेटा एंगल AOB प्लस एंगल COD is equals to 180 डिग्री, AOB plus COD is equals to 180 डिग्री। प्रूव दैट, आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल OBC is equals to एंगल ODC, आपको ये प्रूव करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी कुछ सिखाएगा। देखो पॉइंट, द पॉइंट O इज सिचुएटेड इनसाइड द पैरेललोग्राम, तो पहले तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ मेरा एक पैरेललोग्राम के जैसा डायग्राम। एक सेकंड यार, ये थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है मुझे, अब ठीक है। हाँ, ये हुआ कुछ पैरेललोग्राम, ये तो पूरा ही टेढ़ा लग रहा है, मजा ही नहीं आया मुझे। एक काम करते हैं, क्या सब हटाते हैं और दोबारा से बनाते हैं एकदम स्ट्रेट। अब ठीक है, अभी भी हल्का सा टेढ़ा ही, अभी शायद सही बना है ना। तो ये बना पैरेललोग्राम, तो इट्स अ पैरेललोग्राम। जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है बेटा,
and O is a point which is situated inside the parallelogram. ये point O है. अब ये किस तरीके से है, such that angle AOB, आइए एंगल AOB के लिए इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, और एंगल COD के लिए इसको और इसको, इनका सम जो है 180 है. अगर ये एंगल आपका क्या बोलूं A है और ये एंगल B है, तो आपको गिवन है A प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा गिवन है. आपको प्रूव करना है एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल ODC. मार्क कर दो, एंगल OBC मतलब ये वाला और ODC मतलब ये वाला, इन दोनों को इक्वल मार्क करना है. पहली चीज तो ये ध्यान रखना, DOB या AOC स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है. O आपको ऐसा पॉइंट नहीं बोला जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, ठीक है. तो ये बिल्कुल वैसा मत सोचना, O इज अ नॉर्मल पॉइंट, ठीक है. अब एक बात याद करो यार, मैं आपको कई बार ये कंस्ट्रक्शन करवा चुका हूँ, है ना. ये कंस्ट्रक्शन फिर करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस, कि हाँ सर कहाँ पढ़ाया था और आपने कहाँ यूज कर रहे हो, क्या जबरदस्त है. मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे केस में क्या करते हैं यार, कुछ ना कुछ रिलेट करो कि जिससे A प्लस बी हम एक ही जगह बना सके. तो यार एक ही जगह बना सके, उसकी जगह मैं क्या करूंगा, अरे बड़ा आसान है सर, क्यों ना हम लोग इसको फील करें कि सर ये देखो, और सर इसको उठा के यहाँ रख दें. आया कुछ याद, आया कुछ याद. चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड मतलब शुरू में 2-3 लेक्चर के बाद ही मैंने आपको ये कंसेप्शन बताया था, स्क्वायर के अंदर बताया था, और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल के चैप्टर में. तो इसको समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी जबरदस्त है. अगर हमने इसको बनाया, और बनाने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है सर, ABO तीनों को लूज कर दो और इसको उठा के पूरा ऊपर ले जाओ. वहां पे एक पॉइंट को टाइट रखते थे, यहाँ पे इसको सर उठा के पूरा ऊपर लेके जाते हैं. तो सर ये कुछ बनेगा आपका बिल्कुल इसके जैसा कॉन्ग्रुएंट बनेगा, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बनेगा. फील कीजिएगा, ये पॉइंट को बोलते हैं O डैश. तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है बेटा आपको, DO डैश C विच इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू AOB. जैसे ही आपने ड्रॉ किया, आप समझिएगा कि क्या क्या चीजें इक्वल हो जाएंगी. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इसको थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो. एंगल ABO दैट इज इक्वल्स टू एंगल DCO डैश दैट इज इक्वल्स टू थीटा. इसके अलावा क्या होगा बेटा, इसके अलावा आपका BO और O डैश C भी इक्वल हो जाएगा. और भी बहुत सारी चीज होगी, पर मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है. अच्छा हाँ, ये एंगल A और ये भी A हो जाएगा. मेन तो यही करा था आपने कि एंगल AOB दैट इज इक्वल्स टू एंगल DO डैश C, और ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा. तो इतनी चीजें आपकी आपकी इक्वल हो जाएगी. अब आप देख लो ना यार कि कितना आसान हो गया. इसको फील करो, सर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अरे इसके अंदर तो कितना आसानी से, देखो ना क्या कर सकते हो आप. इसको फील करो कि ये आपके पास एक ऐसा बन गया जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. क्यों है भाई, इन DO डैश CO. इसके अंदर देखिए एंगल DO डैश C प्लस एंगल DOC दैट इज इक्वल्स टू, ये A है और ये B है और ये तो 180 आपको पता है. Therefore it is cyclic. ये कैसा है भाई, साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. इसीलिए ये सर्कल आ गया. तो मैंने कहा था सर्कल कभी भी कहीं भी आ सकता है. चलिए इसको ज्वाइन कीजिए, और आप अगर चाहें तो फील करवाने के लिए इसको मैं बना सकता हूँ, सिर्फ फील करवाने के लिए. पर वो सर्कल जैसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा यार कि कहीं ना कहीं एक इलिप्स है. चलिए रफली तो बन गया, बहुत बढ़िया. तो ये ऐसा कुछ बन गया, मैंने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन किसको कर दिया, O डैश A को ज्वाइन कर दिया. अब आप फील करना, हम कुछ यूज करेंगे. आपको क्या करना है, ये एंगल सॉरी ये एंगल अगर मैं क्या बोल दूं, अल्फा बोल दूं, तो आपको इसको अल्फा लेके आना. फील करो क्या ये और ये अल्फा होंगे जो दो मैंने मार्क किए. फील कीजिए क्या जो दो मैंने मार्क किए वो अल्फा होंगे क्या, क्यों होंगे अल्फा, होंगे ना. क्यों होंगे अल्फा, क्यों होंगे अल्फा, क्योंकि एंगल इन क्या है, सेम सेगमेंट है. ये देखिए ये अल्फा तो ये भी अल्फा, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट. जैसे ही वो अल्फा हुए, आगे बात करते हैं. अब आप एक चीज और देखो, कितनी अच्छी बात है, बिकॉज ओ बी इज इक्वल्स टू O डैश C. ये देखो बॉक्स में बंद कर रखा है, ये रहा, ये बॉक्स में बंद कर रखा है. और साथ साथ OB इज पैरेलल टू O डैश C. OB और O डैश C आपस में क्या है, पैरेलल भी है. अब यार पैरेलल क्यों है, पैरेलल क्यों है उसको समझना पड़ेगा. अरे यार पैरेलल इसलिए है बेटा, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम ने ये दे रखा था कि जो आपका AB था ना, AB जो आपका क्या था, सॉरी AB था, AB वो तो पैरेलल है, DC के पैरेललोग्राम है. और ये सेम एंगल थीटा थीटा बना के ऊपर जा रहा है. तो अगर सेम एंगल थीटा थीटा बना के ऊपर जा रहा है तो फिर तो ये भी पैरेलल पैरेलल होगा. और यस ये बिल्कुल पैरेलल है. तो अगर ये भी पैरेलल है तो इट्स क्या बन गया, पैरेललोग्राम. Therefore one pair of opposite side is parallel and equal.
देयरफॉर OBCO डैश इज अ पैरेललोग्राम, और आपको पता है पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। ये अल्फा और ये अल्फा क्यों इक्वल हुए, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये अल्फा अल्फा क्यों इक्वल हुए, बिकॉज दीज आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। तो कितना जबरदस्त हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया, वो कंस्ट्रक्शन जो मैं आपको ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद मैंने आपको जो है बहुत इजीली प्रूव करवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार जितना मैंने आपको बताया उतना समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने यार कुछ नहीं करा, दो तीन थ्योरम मैंने प्रूव करवाई और उसके बाद एक क्वेश्चन करवाया। चलिए पॉज करके नोट कीजिए और आगे आपको लेके चलता हूँ एक अगली थ्योरम की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये भी बहुत काम की है। इसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या है जरा देखते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसको डायग्राम देख लो, मतलब इसकी स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, प्रूफ तो बहुत आसान है। इसको पहले समझ लो फिर स्टेटमेंट बताऊंगा। अगर आपने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल पे एक क्या बनाया, टेंजेंट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कॉर्ड बनाओ, समझना इस चीज, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कॉर्ड बनाओ, है ना। तो वो जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा। समझना जरा ध्यान से बेटा कि ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉर्ड बनी है उससे एंगल बनाया है थीटा, ये दिख रहा होगा। ये थीटा इसी कॉर्ड ने जो दूसरे सेगमेंट में बनाया थीटा उसके इक्वल होगा, बस ये है। तो आपकी जो टेंजेंट है वो कौन सी है, स्मॉल एल है, वो पॉइंट पी पे मीट करती है। पी ए आपकी कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने दूसरे सेगमेंट में, क्योंकि एक सेगमेंट में तो आपका एंगल थीटा ले लिया, दूसरे सेगमेंट में जो एंगल बनाया वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड कॉर्ड मेड at point of contact, made at point of contact, made at point of contact, angle between a tangent and chord made at point of contact is equals to, is equals to, is equals to, क्या होगी ये, इक्वल होगी बेटा, is equals to angle, is equals to angle in the alternate segment, एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये इक्वल होगा एंगल किसके बेटा, ऑल्टरनेट सेगमेंट के। आइए इसे प्रूव करते हैं। ये सर्कल का सेंटर होगा, लेट्स से इसका नाम है ओ। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि पीओ को ज्वाइन करते हुए आगे प्रोड्यूस कर दो, ये कंस्ट्रक्शन है, पीओ को ज्वाइन करते हुए आगे प्रोड्यूस कर दो जहां पे भी मीट करे, और उस पॉइंट को फिर ए से ज्वाइन करो, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो मान लो ये एम तक मैंने प्रोड्यूस किया, तो क्या है, प्रोड्यूस पीओ अप टू एम एंड ज्वाइन एम ए, फिर एम ए ज्वाइन करना है। अब मुझे आप बताइए कि क्या एंगल पी बी ए और पी एम ए इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे सर, क्यों होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट का भी यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना छोटी छोटी जगह पे इसका कितना जबरदस्त यूज है, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो सर ये इक्वल हो गया थीटा थीटा। ओके सर, एक बात बताओ, अगर ओ सेंटर है तो फिर तो पी एम क्या है, डायमीटर है। हाँ बिल्कुल सही है, डायमीटर है भाई। अगर ये डायमीटर है तो सर ये एंगल 90 है, बिल्कुल सही एंगल 90। अच्छा यार ये भी तो, हाँ मतलब ये मैंने बताई नहीं थी, पर ये मैंने बताई नहीं थी, पर मेरे हिसाब से ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने सबको बोला था 9th का एनसीईआरटी पढ़ना है, ये बतानी रह गई थी, कोई बात नहीं, देख लो। एक डायमीटर है, ये पॉइंट ओ है, तो डायमीटर यहाँ पे जो एंगल बनाता है ना वो 90 डिग्री का होता है, इसे बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये तो खैर अंडरस्टूड सी बात। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक बार बताओ सर, ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा, और एक बार बताइए सर, अगर आपने बोला एंगल एम पी ए 90 माइनस थीटा, हाँ समझ में भी आ गया, क्यों आ गया सर, एक एंगल 90 एक थीटा, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अब सर एंगल एम पी और इसका नाम सी दे दो, सर एंगल एम पी सी भी 90 है, बाय यूजिंग व्हाट, कि सर ये सेंटर है, सेंटर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया 90 आएगा ना सर, याद आया 10th क्लास की फर्स्ट थ्योरम, बिल्कुल। तो सर ये क्या होगा, ये होगा सर एंगल एम पी ए प्लस एंगल ए पी सी, ओके दैट इज इक्वल टू 90, और सर ये आ गया 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए पी सी सर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल लोगे, कट गया, और एंगल ए पी सी इज इक्वल टू थीटा, हेंस प्रूव हो गया। कितनी आसान है, बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो अब आज की वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को कुछ एक थ्योरम्स करवाई है, ये थ्योरम आप पढ़िए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं तो लगाइए।
ठीक है। और अगला वीडियो जब मैं लाऊंगा उसमें हम मेजरली कुछ नई प्रॉपर्टीज है विद द यूज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए सर्कल के चैप्टर में प्रॉपर्टीज बहुत है यार, थ्योरम्स के अलावा भी प्रॉपर्टीज है। आज तो स्टैंडर्ड 4 थ्योरम और एक क्वेश्चन करवाया, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा बट उन्हें एज अ प्रॉपर्टी लर्न करेंगे, बहुत जबरदस्त होने वाला है वो। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए लगातार। ठीक है, और ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।